हाँ, तो बता दें कि इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है गोपालगंज जिले के लछवार पंचायत में है। लछवार पंचायत का लछवार गांव भी है और हमारे साथ बता दें कि गोपालगंज जिले के यशस्वी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता संदीप गिरी भारद्वाज उर्फ मंटू गिरी जी हैं। सबसे पहले तो स्वागत करेंगे और फिर इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके सभी दर्शकों को हम अभिवादन और नमस्कार करते हैं। सबसे पहला सवाल हम आपसे ही करेंगे, सवाल नहीं पहले बधाई दे देते हैं। आपके जिले में 6 गो कंस्टिट्यूएंसी है और 6 कंस्टिट्यूएंसी आप लोगों ने फतेह किया है, इसके लिए तो सबसे पहले बधाई आपको। चलिए, आपको भी बधाई। और जिनके चलते यह बधाई सुनने का मौका मिल रहा है, गोपालगंज के तमाम मतदाता बंधुओं का, गोपालगंज निवासियों का हम धन्यवाद देते हैं, उनका अभिवादन करते हैं और उनका बार बार आभार व्यक्त करते हैं कि आपके सहयोग से गोपालगंज, जो हम पहले से कहते हम सभी लोग आए कि 6 का 6 सीट जीतेंगे, उसमें कामयाबी दिलाने का उन्होंने काम किया। इसलिए गोपालगंज के महान जनता को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। अच्छा, आपके अध्यक्षता में 6 का 6 कंस्टिट्यूएंसी गोपालगंज जिला जीता हुआ है। पूरे बिहार में 202 सीट मिला हुआ है। एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार है और पहले जैसे कि आप लोग दावा करते थे कि जब पूर्ण बहुमत में हमारी सरकार आएगी तो हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, क्या उस वादे पे आप लोग आज भी कायम हैं या फिर अब फिर वही पुराना घिसा पिटा जवाब देंगे लोग? घिसा पिटा जवाब नहीं, पहले भी ऊर्जा से भरा हुआ जवाब था। जी जी। और अब भी हम जो भी जनता का इतना मैंडेट मिला है तो उसके प्रति यह संवेदनशील हमारी सरकार है और जो जनता का आदेश मिला है उस अनुसार नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह सरकार काम कर रही है और उस दिशा में सरकार ने रोड मैप तैयार कर लिया है। आप कई दिनों से देख रहे हैं कि लगातार बैठकें चल रही हैं। मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा भी किया गया है कि 1 करोड़ रोजगार का अवसर हम उपलब्ध कराएंगे। उस दिशा में सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है और जिस प्रकार से बिहार का चहुमुखी विकास के रास्ते पर बिहार चल पड़ा है, उस रास्ते में यह सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है और जो यह संकल्प और सपना है कि हम विकसित बिहार बनाएंगे, उस दिशा में एनडीए सरकार कार्य कर रही है। जैसे कि जनता ने आपको जनमत देके आप लोगों को ताकतवर बना दिया है, इस ताकत का इस्तेमाल आप लोग पॉजिटिव वे में जिले के विकास के लिए आप लोग करेंगे या फिर बस लालू जी के राज को गिनाते रहेंगे? लालटेन वाले ने ये किया तो हाथ वाले ने ये किया तो इसने वो किया, या फिर अब मतलब केवल विकास की बात होगी? देखिए, जिस प्रकार से विरोधी लोग सवाल करते हैं तो उनका कोई भी राजनीतिक दल जो काम कर रहा है और आपने बर्बाद करने का काम किया था, उसका तो जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि एक पीढ़ी, जो नई पीढ़ी है, शायद उन बातों को नहीं जानती है। नरसंहारों का दौर याद नहीं उनको है, टूटा फूटा गड्ढा याद नहीं है, स्कूल का बिल्डिंग गिरा रहता था वो उनको याद नहीं। तो नई पीढ़ी को याद दिलाने के लिए कभी कभी बतलाया जाता था कि जो विचारधारा है राष्ट्रीय जनता दल की, वो केवल माफिया तंत्र का विचारधारा है, जातीय उन्माद फैलाने का विचारधारा है और सत्ता का सुख भोगने का विचारधारा है। तो हम लोग इसलिए याद दिलाते हैं, लेकिन साथ साथ मोदी जी और नीतीश जी के जो काम किए गए समाज के भलाई के लिए, बिहार के भलाई के लिए, युवाओं के भलाई के लिए, उस काम को हम लोग जरूर गिनाते हैं और उस काम पर ही मत मिला है। यह जरूर है कि उस खौफ के दौर में बिहार का आम जनमानस लौटना नहीं चाहता है, उसी का यह नतीजा हुआ कि इतना विशाल जनमत मिला और यह प्रिय विनम्रता से एनडीए ने इसको स्वीकार किया है। और स्वीकार करने के साथ साथ एनडीए सरकार को लग रहा है कि जिम्मेवारियां हमारी बढ़ गई, क्योंकि बिहार की जनमानस ने बहुत बड़ा विश्वास एनडीए सरकार के नेतृत्व में देने का काम किया है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार विकसित दिशा में बढ़ रहा है। और आप देखिएगा गोपालगंज भी इतिहास बनाएगा। गोपालगंज में भी रोड मैप प्रशासन तैयार कर रहा है और जहां भी आवश्यकता पड़ेगी उसमें जो भी हम लोगों की भूमिका है और जो माननीय जनप्रतिनिधिगण जीते हैं, जिनके द्वारा जनता के द्वारा चुना गया है, वो लोग भी बड़े अपने कार्यों के प्रति संवेदनशील हैं और उसका जल्द ही रिजल्ट दिखाई देगा। सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों के विकास के लिए लग गए हैं
और गोपालगंज विकास का नया आयाम स्थापित करेगा। उसमें संगठन भी पूरे तरह सरकार के साथ खड़ा है और आम जनप्रतिनिधियों को, जो हमारे जीते हुए विधायक हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, उनके साथ संगठन भी सहयोग कर रहा है। तो 2 दशक से भी ज्यादा आपको अपनी जीवन मतलब भारतीय जनता पार्टी को समर्पित किए हो गया, और ऐसे में वैसे तो जो आपकी पावर है अभी जिस पद पे आप हैं, गोपालगंज जिले के जिला अध्यक्ष हैं, 6 गो विधायक के बराबर अकेले पावर रखते हैं, ठीक है। जैसे मतलब जिला अध्यक्ष ताकतवर होता है पूरा जिला में, ठीक है, पावर रखते हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद जो आपके क्षेत्र के लोगों की थी, जो आपके साथी थे, जो आपके अभिभावक थे, चाहते थे कि जो चीज हमने नहीं किया वो मंटू गिरी पूरा करेंगे, संदीप गिरी भारद्वाज पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में एक ताकतवर और एक मजबूत कैंडिडेट के स्वरूप आपको लोग देख रहा था। कहाँ चूक हो गई कि मतलब टिकटवा आपका कट गया, आपको नहीं मिला? हालांकि आप तो बोलते आए कि हमको चुनाव भी नहीं लड़ना है, लेकिन जनता चाहती थी कि चुनाव लड़ेंगे, मंटू गिरी कब की पारी मिला था। यहाँ तक कि जो एक अल्पसंख्यक समाज में एक मुस्लिम समुदाय आता है, वो समुदाय भी आपको वोट देने की मूड बना रखा था और बोल रहा था कि मंटू बाबू के अगर टिकट मिलल तो अब की पारी हमने के ईवीएम मने इतना वोट दाबल गया कि मतलब पूरा बिहार में एगो रिकॉर्ड सेट हो जाई। कहाँ मने गलती हो गई, या फिर कहाँ चूक हो गई, या फिर पार्टी कहाँ मने अनदेखा कर दलस की टिकट ना मिलल? देखिए, जब टिकट किसी को मिला होता है, कटता है, तब ना कहा जाता है कि टिकट काटा जाता है, या कोई दावेदारी करता है जी जी। तब ना वो टिकट का दावेदार होता है। तो भारतीय जनता पार्टी में यह परंपरा है, जो संगठन देख रहा है वो संगठन देख रहा है। जिला अध्यक्ष का दायित्व हमको मिला और पार्टी ने निर्देशित किया था कि जिला अध्यक्षों को कोई इस भूमिका में पार्टी नहीं देखना चाहती है। पार्टी देखना चाहती है कि जो दायित्व आपको दिया गया है उसमें आप खरा उतरें। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को आत्मसात करने वाले लोग हैं। हमने कभी यह पार्टी में यह सोचकर काम नहीं किया कि विधायक बनेंगे या मंत्री बनेंगे या क्या बनेंगे। पार्टी जो दायित्व हमको दिया उस पर हम लोगों ने, और पूरी जो हमारी टीम है, हम लोगों ने काम करने का काम किया। और साथ ही मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजना थी, नीतीश कुमार जी बिहार सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना थी, उसको हम लोगों ने बताया और उसमें पूरा जिला का टीम ने सहयोग किया और पार्टी यहाँ चुनाव बहुत अच्छा ढंग से एनडीए गोपालगंज जिला में जीता। इसके लिए सभी अपने जिला टीम के एनडीए कार्यकर्ताओं को हम धन्यवाद देते हैं। और मेरी दावेदारी ही जब नहीं थी तो हम क्यों कहने जाएंगे कि हमारे साथ पार्टी ने क्या किया ही किया। और जो हमारे माननीय विधायक जीते हैं, काफी ऊर्जावान हैं और उनके नेतृत्व में देखिएगा गोपालगंज बहुत अच्छा ढंग से काम होगा और उनके नेतृत्व में गोपालगंज में ऐतिहासिक विकास होगा, हमें लग रहा है। और जो हम लोग सोच रहे हैं उनसे भी हमारे माननीय विधायक सुभाष सिंह जी आगे बढ़कर काम करेंगे। और जो भी जिला के जनप्रतिनिधि गण जीते हैं, सब लोग अपने दायित्व के प्रति संवेदनशील है और उनके नेतृत्व में पूरा गोपालगंज विकास करेगा। यही आशा और माँ थावे वाली माई से मनाया करता हूँ कि गोपालगंज के जो भी जनप्रतिनिधि गण हैं उनको शक्ति दें, उनको सबल बनाएं कि वो लोग गोपालगंज का विकास कर सके। यही सपना है, गोपालगंज विकसित हो, गोपालगंज में विकास हो। यही सोचकर हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में आए थे। वैसी कोई मंशा नहीं थी, अनमन में एक कोना में भी कोई ऐसी बात। लेकिन जब भी कोई युवा राजनीति में आता है, पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है, किसी पार्टी में अपनी भूमिका को दर्शाता है, वहाँ पे उपस्थिति दर्ज करता है, तो जाहिर सी उसकी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है कि हमको भी भविष्य में विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री वगैरह बनना है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि मंटू गिरी यानी कि संदीप गिरी भारद्वाज भी आए होंगे तो इसमें मतलब पार्टी का हरि कीर्तन करने के लिए नहीं आए होंगे, ठीक है। एगो इच्छा होगा क्या भविष्य में मतलब अपने लोगों का, अपने समर्थकों का, देखिए एक आपका अपना तो चाहत ही है, लेकिन आपसे भी बढ़ के वो लोग हैं जो लोग आपके ऊपर भरोसा जताते हैं, ठीक है। कुछ पल के लिए आप अपनी इच्छाओं को मार सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनके इच्छाओं को नहीं मार सकते हैं जो लोग आपसे इच्छा मतलब जाहिर करते हैं, अपनी उम्मीद लगा बैठे हुए हैं। क्या इन लोगों का इच्छा पूरा वरा भी करेंगे कि खाली मतलब संगठने का काम करते रहेंगे, पार्टी का हरि कीर्तन करते रहेंगे? हरि कीर्तन नहीं, देखिए एक विचारधारा होता है। जी जी। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। जो उस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं उसमें कहाँ से विधायक और एमपी आता है? ऐसा तो कुछ नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनके
लेकिन आज आपका रोकेंगे, आपका आज मुस्कुराहट एक आदमी जैसा मिल रहा है, ठीक है। सुभाष सिंह जी से आज के मतलब करीब 10-11 महीना पहले पूछे थे, तो कहीं मतलब ऐसा जवाब दे लगता ही नहीं था कि मतलब दावेदार हैं या फिर टिकट के लिए या फिर विधायक बनेंगे, विधायक बन ही हो गए। ऐसा नहीं ना कि कहीं यही वाला जादू आप भी मतलब चलाना चाहते हैं। सुभाष सिंह जी को सही जानकारी नहीं था कि उनको टिकट मिलने जा रहा है। 1:30 बजे, अभी सब बात अंदर का है, बहुत बात उसमें बोलना नहीं है। सुभाष सिंह जी से हमको जब मिला जानकारी कि आपके गोपालगंज से सुभाष सिंह जी लड़ने वाले हैं, मैंने उनको फोन किया, तो वो थोड़ा सा उनको लगा कि ऐसे ही बोल रहे हैं। हम कहेंगे नहीं नहीं, आपको निर्देश मिल गया है, आप तैयारी कीजिए। और पार्टी ने हमको कहा कि आपको निर्देश दिया जाता है कि उनको सूचना दीजिए। तो यह होता है, उनको दावेदार से पार्टी कहीं ना कहीं से सर्वे करवाती है, क्या है उसके तो हम लोग अधिकृत नहीं है। नेतृत्व वर्ग तय करता है किसको लड़ना है, और जो तय करता है वो अच्छा तय करता है। अच्छा तय किया तभी ना गोपालगंज जिला में सबसे ज्यादा मत से सुभाष सिंह जीते, या जो भी प्रतिनिधि जीते सब लोग जीत गए। वो नेतृत्व वर्ग निर्णय ले लिया, और आप उस व्यवस्था में नहीं है। जिला अध्यक्ष उस व्यवस्था में नहीं आता है कि कहीं टिकट तय करता है या क्या तय करता है। तो उसमें सुभाष सिंह जी को भी जानकारी पूर्णतया नहीं थी कि उनको टिकट मिल रहा है, और हमको भी जानकारी नहीं। जिस दिन टिकट घोषणा हुआ उसी दिन हमको भी थोड़ा सा पहले हमको प्रदेश नेतृत्व द्वारा बताया गया कि आप उनको सूचना दे दीजिए। तो एक जिला अध्यक्ष को बताया जाता है, तो हमने उनको सूचना दिया, तो उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन अब किसका भाग्य क्या है, किसका भविष्य क्या है, किनको ईश्वर ने क्या भूमिका लिखा है, यह भी एक राजनीति में बहुत बड़ा इसको मानना पड़ेगा कि राजनीति में ईश्वर भी कुछ तय करते हैं कि आपकी जिम्मेवारी उन्होंने क्या तय कर रखी है। तो शायद सुभाष सिंह जी के ही नेतृत्व में गोपालगंज का यह जो भूमिका विधायक का था तैयार हुए, बहुत अच्छा ढंग से चुनाव लड़े और अच्छा मत से जीते। और अभी जो हम लोग सोच रहे थे उससे भी बढ़ चढ़ कर वो गोपालगंज के विकास में लगे हुए हैं। हमारी शुभकामना है, और ऐसा कहीं नहीं है, एक भाई की तरह उनके सहयोग में हैं और रहेंगे। हमारी भूमिका पार्टी, अभी तो हम जिला अध्यक्ष है, अभी हमको जिला अध्यक्ष रहना है। आगे पार्टी जो दायित्व देगी या नहीं देगी, हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। और पार्टी की वो जो आदत है दिन रात आज 20-25 वर्षों से काम करने का, उसी तरह आजीवन हम लोग उस विचारधारा को मजबूत करने में लगे रहेंगे। यही संकल्प है और जीवन का भी उद्देश्य यही है। अच्छा, जब आ रहे थे हम रास्ते में, ठीक है, तो थामे दुर्गा भवानी का मंदिर पड़ता है आपके घर आने क्रम में, वहाँ पे हम रुके हुए थे। तो एक आदमी पूछा कि प्रणाम बाबा, प्रणाम प्रणाम, कहाँ जाते हैं? तो मंटू भैया किया, तो जाइएगा तो एगो बात पूछिए कि मेडिकल कॉलेज अपना यहाँ बने वाला रहा, तो अपने यहाँ बनता कि कहीं और ही जाता? देखिए, मेडिकल कॉलेज पहले जो होता है बिहार सरकार के स्तर से होता है। अभी तक मेडिकल कॉलेज में जमीन का सर्वे हो रहा है, कहाँ करवाया जाए। हमारे पंचायत में ही चुनाव पड़ता है। हमारा जो गृह पंचायत है, हमारा गांव है, बाजू में अपना यहाँ। हमारी व्यक्तिगत इच्छा है कि जब यहाँ चर्चा चनावे गांव का चल गया या थावे का चल गया, तो इस पर एक आम सहमति बनाकर चनावे में मां भवानी थावे के नाम से मेडिकल कॉलेज बने, और इसमें कोई आपस में कोई खींचतान नहीं होना चाहिए। एक सर्वानुमति बनाकर सर्वसम्मति से मां भवानी थावे वाली के नाम पर चनावे में जो कृषि फॉर्म का जमीन है, पहले भी सर्वे हुआ है, उसमें कृषि विभाग के द्वारा शायद एनओसी का कुछ मामला है। हम लोगों ने सभी जनप्रतिनिधियों से बात हम लोग करेंगे, आदरणीय मंत्री हम लोगों के यशस्वी मंत्री मंगल पांडे जी से भी हम लोग बात करेंगे कि इस पर सर्वसम्मति से एक माहौल बनाकर, जब पहले से चर्चा चनावे का चल गया है, थावे का चल गया है, तो यहाँ बने, यहाँ के लोगों को यह न लगे कि हमारा कहीं से उठाकर दूसरे जगह ले जाया जा रहा है। कहीं दूसरे जगह चर्चा चला होता तो पूरा जिला संगठन ने हमको दायित्व दिया, हम कहीं कुछ नहीं बोलते। लेकिन चनावे की पहला चर्चा मैंने चनावे का ही चला है। इसी कारण हमारा यह नहीं कि हम इस पंचायत के इस नाते कह रहे हैं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते कह रहे हैं।
कहीं कोई बड़ा आबादी होता है, एक ब्लॉक होता है, एक गांव होता है, एक क्षेत्र नहीं, होता वैसे जिला मुख्यालय भी बीचों बीच होता है, तो बीचों बीच है। है। और यह देखिएगा तो जो चनावे का कृषि फॉर्म है, आप देखिएगा तो उतना ही दूर जितना पगरा विजयपुर से पड़ेगा, उतना ही बैंकुटपुर से पड़ेगा, उतना ही सिवान शहर से भी पड़ेगा, और उतना ही आप करीब करीब देखिए गोपालगंज के नजदीक है, चंपारण के से भी नजदीक पड़ेगा, जो आपको गंडक के आसपास का जो इलाका है, तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र इससे लाभान्वित होगा। जी जी। तो हम लोग प्रयास करेंगे व्यक्तिगत, या कोई मेरे पार्टी का बयान नहीं है, ये आपका मेरा बयान। व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत इच्छा है कि चनावे में बने। सब लोग चाहता है कि अपने अपने क्षेत्र में बने, उसमें भी हमको कोई दिक्कत नहीं है कि कोई कहाँ कह रहा है, लेकिन लेकिन प्रस्ताव हम करेंगे एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, और सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह करेंगे और अपने व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलकर भी आग्रह करेंगे कि कहीं की चर्चा चल गई तो वहां बनने दिया जाए, और उसमें जो दिक्कत है, टेक्निकल हो या एनओसी का मामला हो, तो सब लोग मिलकर उस दिक्कत को दूर करें, और माँ थावे भवानी के नाम पर यहाँ मेडिकल कॉलेज बने, या मेरा व्यक्तिगत इच्छा है। और थावे प्रखंड के क्षेत्र की जनता की भी आवाज है, उस आवाज का सम्मान सभी जनप्रतिनिधियों को और तमाम जिलावासियों को करना चाहिए, और यहाँ मेडिकल कॉलेज बने, यही मेरा व्यक्तिगत इच्छा है। लेकिन पॉलिटिक्स के आप मैजिशियन हैं, ठीक है, गोपालगंज जिले के लिए, ठीक है, जिसको आप चाहते हैं मना लेते हैं, ठीक है, हमें लग रहा है कि ये भी मनाइए लेंगे आप। नहीं, इसमें हम कैसे इतना बड़ा दावा कर सकते हैं, लेकिन आग्रह सभी से करेंगे, और हमारे क्षेत्र के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं या पंचायत प्रतिनिधि हैं, वो लोग भी बोले कि आपको इसमें आगे आना चाहिए। तो पार्टी का दायित्व रहने के कारण बहुत बात हम लोग आगे आकर नहीं बोल पाते हैं, लेकिन यहाँ मान लीजिए हम इस क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मेरी पहचान बन रही है। तो पंचायत से 2 बार मुखिया रहे हैं, 2 बार पैक्स अध्यक्ष रहे हैं, और इस पंचायत में भी मेरी धर्मपत्नी मुखिया है, और यहाँ बहुत ही सपोर्ट एनडीए को भी इस क्षेत्र में रहा है, और हमको इस क्षेत्र का हमेशा लोगों का प्यार दुलार मिला है, हमेशा समर्थन आज तक कभी मिला है। जो 2001 में मैं जब पैक्स अध्यक्ष बना था, उसके बाद से लगातार इस क्षेत्र का समर्थन हमको मिलते आया है। तो मेरा भी दायित्व बनता है कि यहाँ इस बात को मैं जरूर आगे तक ले जाऊं और लोगों से आग्रह करूं। हमारी पार्टी की सरकार है, तो इसमें हम गोपालगंज के सभी जनप्रतिनिधियों से हम अलग से मिलकर यहाँ के जो प्रबुद्ध समाज के लोग हैं उनके साथ मिलकर जाकर आग्रह करेंगे थावे में माँ भवानी के नाम पर, थावे वाली माई के नाम पर यहाँ मेडिकल कॉलेज बने, ताकि जिला का शैक्षणिक और स्वास्थ्य व्यवस्था में क्रांति आए, और जो डबल इंजन की सरकार है उनकी हर जिला में मेडिकल कॉलेज बने। इस विषय पर भी काम हो रहा है, और उसी के निमित्त गोपालगंज में भी बनना है। तो जब चनावे का चर्चा चल गया तो चनावे में बने, यही आग्रह है सभी लोगों से। अच्छा, ये वो इन दिनों बड़ा ये चल रहा है अतिक्रमण हटाने वाला, ठीक है, और अतिक्रमण हालांकि हटना भी चाहिए, ठीक है, इसके हम मतलब विरोध में नहीं है, इसके पक्ष में ही है, लेकिन अतिक्रमण उन लोगों का हटाया जा रहा है जो लोग नहर के किनारे घर और बनाए हुए हैं, उन लोगों का भी घर जड़ा जा रहा है, जिनकी कोई रहने की व्यवस्था नहीं है, तो उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था करके हटाया जाता है, इस पे विचार किया जाता है, ना कि मतलब पहले ही उन लोगों को हटा दिया जा रहा है, वो लोग कैसे रह रहे हैं, इसके लिए आप लोग सोच रहे हैं? देखिए, जितना हटाया नहीं जा रहा है उसका एक माहौल बनाने का प्रयास विपक्ष द्वारा किया जा रहा है। कहाँ कहीं सम्राट जी बुलडोजर लेकर निकले हैं, चाहे कुछ ऐसा बोले हैं। नहीं, बुलडोजर चलता तो बड़का बड़का घर पे चलता, ठीक है, लेकिन नहर के किनारे जो लोग रह रहे हैं, पलानी डाल के रह रहे हैं, उन लोगों के पास जमीन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है उन लोगों को रहने की, और उन लोगों का घर अगर उजाड़ दिया जा रहा है, वो बेचारे कहाँ रहेंगे? सभी लोगों के साथ सहानुभूति है सरकार की, और यह सरकार के निर्देश से नहीं हो रहा है। पटना हाई कोर्ट का एक आदेश आया कि जो भी अतिक्रमित सरकारी जमीन जिन पर कंप्लेन हुआ है उसको हटाना है, तो कोर्ट का अनुपालन तो सरकार का करना मजबूरी है, लेकिन व्यवस्था की जो हटाया जिनको जा रहा है, सरकार को पूर्णतया उनके साथ सहानुभूति है। उनके लिए जमीन भी, अगर मजरूआ जमीन है तो उनके लिए भी जमीन उनमें सरकार उपलब्ध कराएगी, और नहीं तो 60,000 रुपया प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाएगा, और सरकार इस पर गंभीर है। और 60,000 में कौन जमीन मिलेगा महाराज? नहीं मिलेगा, 60,000 में काहे नहीं मिलेगा? 60,000 में नदी के किनारे नहीं मिलेगा महाराज। नदी का क्या मिलेगा? अभी हमारे यहाँ मिल जाता है 60, और उसका 60,000 मिल जाएगा आपके वहाँ? 60,000 एक अगर सड़क निकाल लीजिए, सब लोग मिलकर, मान लीजिए 10 लोगों को मिला,
एक सड़क निकाल लीजिए थोड़ा सा पीछे जाकर, तो 60,000 में जमीन मिल जाता है। लेकिन केवल 60,000 सहयोग दिया जा रहा है। जी। आप भी तो कमा रहे हैं, आप भी कुछ अपने से व्यवस्था कीजिए और बनाइए। इसमें हम बहुत अभी बोलेंगे नहीं, लेकिन सरकार की इच्छा है कि गरीबों का कहीं से अगर उजड़ रहा है उनका सहयोग किया जाए। और जो भूमिहीन है, तो आपका अभियान बसेरा के तहत हमारे भी पंचायत ने, कई पंचायतों में, पूरा जिला में सरकार ने अभियान बसेरा के तहत उनको जमीन उपलब्ध कराने का कार्य किया है और आगे भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। आपको बता दें कि हमारे साथ गोपालगंज जिले के यशस्वी जिला अध्यक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता संदीप गिरी भारद्वाज और मंटू गिरी जी थे। इनसे तमाम मुद्दे पे हमने चर्चा किया, तमाम वार्तालाप हमने किया। इस पे आप लोगों को क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर कोई सवाल आप लोगों हमसे छूट गया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलेंगे अगली बार तो फिर डिटेल्स में इनसे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।